अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। एक्सरसाइज 7.3 हमने लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट की थी, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट नंबर 2 हमारे लिए। तो हमने सबसे पहले स्टार्ट कर दी थी 7.3 और ये सारे फॉर्मूला लिस्ट थी जो इसके अंदर हमने इस्तेमाल करना है, यूज करने हैं। तो ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपने पास नोट डाउन जरूर कर सकें। और लास्ट वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हुई है, वो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करके आपको ठीक करवा देता हूँ। ये जो पार्ट 5 हमने किया था इसके अंदर एक मिस्टेक हुई है मुझसे, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या मिस्टेक हुई है ताकि आप लोग उसको ठीक कर लें। अच्छा जी, मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो बेसिकली हमारे पास जहाँ मिस्टेक हुई मैं आपको बता देता हूँ कहाँ मिस्टेक हुई है ताकि आप लोग इसको ठीक कर लें। हुआ ये है, यहाँ पर जो 19 आया हुआ है ये गलत आया हुआ है, ठीक है। यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग इसको ठीक कर लें। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होना है 7 1 जा 7, ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट लेते हैं बीच में माइनस आता है। फिर -3 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये प्लस का 12 बन जाना था, तो यहाँ पर आ जाता माइनस का 5, ठीक है। अब माइनस का 5 आ गया, इसके बाद हमने क्या किया था, सारी वैल्यूज को हम इक्वल टू की दूसरी साइड ले गए थे, इसीलिए यहाँ पर देखिए -19 लिखा है, तो आप यहाँ पर आएगा आपका प्लस का 5, ठीक है। ये एक मिस्टेक हुई भी थी इसके अंदर, बाकी सवाल ठीक है, बाकी में इशू नहीं है। इसके अंदर एक मिस्टेक थी, एक स्टूडेंट आइडेंटिफाई की थी, तो इसको जरूर देखें, इसको ठीक कर लें, ठीक है। और आज हमने बुक भी सामने रखी हुई है ताकि हम आंसर भी वेरीफाई कर सके ताकि ये मिस्टेक्स ना हो। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके अंदर से फॉर्मुलाज की फॉर्म बनानी है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छा, फाइंड द इक्वेशंस, एस लगा हुआ है, मतलब हमें एक से ज्यादा इक्वेशंस निकालनी है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1,4 2,-3 एंड -1,-2। यहाँ पर हमें जो ट्राइंगल है उसके बाद 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, ठीक है। हमें तीनों साइड्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसीलिए यहाँ पर इक्वेशंस लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 इक्वेशन हमें निकालनी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस सवाल में डायग्राम में बनाऊं आपने बनाना है, ठीक है, पेपर के अंदर भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने इसको नाम दे दिया ए, ये हो गया हमारा 1,4, ये हमारा बी हो गया 2,-3, और ये सी हो गया -1,-2, ठीक है। ये हमने ए बी सी ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें साइड्स की इक्वेशन, फॉर एग्जांपल हमें ये वाली साइड की इक्वेशन निकालनी है, तो हमारे पास क्या है, ए और बी है, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, मैंने लास्ट क्लास के अंदर फॉर्मूला आपको बताए थे कि जब आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है। जब दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमारे पास दो फॉर्मूले थे, एक था y-y1 अपॉन x-x1 इक्वल टू x y2-y1 अपॉन x2-x1, और दूसरा मेथड जो था वो था डिटरमिनेंट, जो बड़ा इजी वे था। अगर आपको इंटर में मैट्रिक्स चैप्टर आता है और डिटरमिनेंट निकालने आता है तो वो बहुत आसान है डिटरमिनेंट के थ्रू उसको करना। और फॉर्मूला भी इजी है। एक बार मैं आपको फॉर्मूला दिखा भी देता हूँ वापस ताकि आपको रिवाइज हो जाए, क्योंकि कल ही लास्ट ही हमने क्लास में इसको किया था, तो एक बार मैं आपको फॉर्मूला फिर गो थ्रू करवा देता हूँ। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये वाला फॉर्मूला है, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है और एक ये, दोनों फॉर्मूले की मदद से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व कर डिटरमिनेंट की फॉर्म से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएगा, आप जरूर ट्राई कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए बी। तो हमने ए बी निकालना है, ए बी की इक्वेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला था हमारे पास एक्स वाई, यहाँ पर 1 1 1, और फिर हमारे पास जो आ रही थी वैल्यू, यहाँ पे हमें लिखना है x1 y1। तो यहाँ पर x1 y1 हमारे पास ये हो गया 1 और 4, नीचे आना था x2 y2, तो x2 y2 ये हो गया 2 और -3, ठीक है जी। अब डिटरमिनेंट निकालना आपको आना चाहिए, सिंपल हमने लिख दिया x, यहाँ आ गया हमारे पास 4 1 -3 1 -y, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 1 1, फिर हमारे पास आ गया प्लस का 1, और यहाँ पर वैल्यू आ गई 1 4 2 -3, ठीक है जी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 7, ऐड होने के बाद आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और बीच में माइनस का साइन आता है। 4 1 जा 4 हो गया और बीच में माइनस का साइन आ गया, और -3 × 1 तो -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 3 7 बन गया।
ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 हो गया, और 2 1 द 2, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस का 1 प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पे बन जाएगा 1 3 द माइनस 3 हो गया, और 2 4 द 8, तो माइनस का 11 आ गया। तो आंसर आ गया मेरे पास, पहली इक्वेशन आ गई 7x प्लस वाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस 11 इक्वल टू 0, क्योंकि फॉर्मूला इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर देते हैं, डबल इक्वल टू नहीं लगा सकते। ये हो गया 7x प्लस वाई माइनस 11। इसको बुक पे चेक भी कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो, तो हमारे पास जो आंसर है वो यही है बुक के अंदर, 7x प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ गई एक साइड की। हमें ऐसी तरीके से दोनों साइड्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इसी फॉर्मूले से, इसी मेथड से। ये आप लोग ट्राई करें, मैं नहीं करके दिखा रहा, मैं आपको आंसर बता दूं ताकि आप वेरीफाई कर सकें, क्योंकि आपका करना बहुत जरूरी है। सारी चीजें मैं करवा दूं तो फायदा नहीं है, आपने सीखना बहुत जरूरी है। तो आपने अब करना क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मेथड को एक बार फिर, ताकि गलती ना हो। अब आपने इस साइड की तो निकल गई हमारे पास, ये हमारा डन हो गया। अब आपने क्या किया, एसी की निकाल ली, इस साइड की इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। आपने क्या किया, एसी ये x1 y1 हमारे पास 1 और 4 हो गया, और -1 और -2 हमारे पास x2 y2 हो गया। सिंपल, आपने पुट किया, डिटरमिनेंट निकाला, आपके पास आंसर आ गया। अगर डिटरमिनेंट में मसला है तो फॉर्मूला है वो अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके फिर बी और सी को इस्तेमाल करते हुए आप इसकी इक्वेशन निकाल देंगे। इन दोनों की क्या इक्वेशन आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आंसर लिखे हुए हैं बुक की बैक साइड पे, जो है जो हमारे पास इक्वेशन आएंगी वो आएंगी x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। थर्ड इक्वेशन मैं नीचे लिख देता हूँ आपको, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों आप लोग खुद सॉल्व करें। अगर आपकी इक्वेशन मैच नहीं करती तो आप मुझे कमेंट में बताएं, अपना सॉल्यूशन शेयर करें, मैं भी देख लूंगा। कोई अगर मसला हुआ तो उसको चेक कर लेंगे, लेकिन आप लोग खुद ट्राई जरूर करें ताकि आप लोग सीख सकें करना कैसे है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आई होप क्लियर होगा, सवाल बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग -1, 2 एंड 9, 12। अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। हम सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन बना दी, क्योंकि एक सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है -1, 2 और एक है 9, 12। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि एक लाइन स्ट्रेट कट करते हुए जा रही है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। तो एक ये लाइन है जो इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब किस तरीके से करेंगे, गौर से समझे। अब जो हमारे पास लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसके ना हमारे पास पॉइंट है ना इसका स्लोप है, ठीक है। अब इसका पॉइंट कैसे निकालेंगे, अगर आप देखिए इस लाइन के बीच में मिड पॉइंट है। अगर मैं मिड पॉइंट निकाल लूं तो इस लाइन की एक मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 7.1 के अंदर। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास फॉर्मूला था जिससे हम निकाल सकते थे मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट है -1 प्लस 9/2, कॉमा 2 प्लस 12/2। तो हमारे पास आ जाएगा ये 8/2, 14/2। तो कटिंग होके हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। तो मिड पॉइंट हमारे पास, ये मिड वैल्यू आ चुकी है जो है हमारे पास 4,7, ठीक है। हमने मिड वैल्यू निकाल ली। अब हमें इसी वैल्यूज को लेते हुए जो हमारे पास लाइन की है, सिर्फ स्लोप निकालेंगे। फिर हमारे पास एक स्लोप आ जाएगा और हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। हम सिंपली आंसर निकाल देंगे, इक्वेशन निकाल देंगे। कैसे करना आगे देखते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप लोग देख लें इसको कैसे। सिंपली क्या, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 का फॉर्मुला लगाया है। x1 y1 की आपको 7.1 से पढ़ रहे हैं तो आपको पहचान हो जानी चाहिए कि x1 क्या होता है, y1 क्या होता है, x2 क्या होता है, y2 क्या होता है, ठीक है। तो ये आ गया 4,7। अब हम जा रहे हैं स्लोप निकालने पे। स्लोप का फॉर्मूला भी हमने लास्ट 7.2 के अंदर पढ़ा है, थोड़ी इस चीज को पढ़ा है, ठीक है। फॉर्मूला है फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है y2 माइनस y1/x2 माइनस x1, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है स्लोप का।
स्लोप निकाल लेते हैं हम। तो y2 बराबर है हमारे पास 12 के, और y1 2 के। इसी तरीके से हमारे पास x2 9 के, और ये +1 हो गया। तो ये हो गया 10/10। तो कट हो गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। ये आ गया हमारे पास स्लोप। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है। 7.2 के अंदर हमने परपेंडिकुलर पैरेलल स्लोप के बारे में पढ़ा था डिटेल में। जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या करना है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फिर लिखेंगे m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। ये 7.2 के अंदर हम ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो m1 की वैल्यू 1 है, और m2 इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये है कि m2 मेरे पास आ गया -1। तो ये स्लोप हम इस्तेमाल करेंगे इस लाइन के लिए, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर थी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और 90 डिग्री के लिए हमारे पास जो स्लोप की कंडीशन होती है वो थी m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया। ये हमारा मेन स्लोप होगा इस लाइन का, और ये हमारे पास पॉइंट भी आ गया। हमारे पास स्लोप भी है और हमारे पास पॉइंट भी है, और इसका हमारे पास फॉर्मूला भी है सिंपल, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसकी वैल्यू इक्वेशन फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है जी। तो इसको अब रफ कर देते हैं हम। स्लोप हमने निकाल चुके हैं हम। m2 हमारे पास आया है -1। तो सिंपल अब हम जाएंगे इक्वेशन फाइंड आउट करने पे। तो फॉर्मूला इक्वेशन का है y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ठीक है। y1 की जगह हम लिख देंगे 7, क्योंकि हमने पॉइंट निकाल चुके हैं। m की जगह -1, और यहाँ आ जाएगा 4, क्योंकि मिड पॉइंट के पॉइंट है। तो y -7 इक्वल टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई का साइन चेंज कर देगा, -x +4। मैंने आपको बताया था कि x को पॉजिटिव में रखिएगा, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पर ले आएंगे हम। तो ये हो गया x प्लस वाई -7 -4 इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई -11 इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। बुक में भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं, बुक के अंदर भी हमारे पास यही आंसर है, x प्लस वाई -11 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं क्विकली। अच्छा, स्ट्रेट अवे मैं जो क्वेश्चन पे जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ 12 पे। 9 10 11 को मैंने लीव कर दिया है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा कि वो तीनों एक ही फॉर्मूले से सवाल सॉल्व होने हैं, और लॉन्ग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन तीनों, ठीक है। तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 9 10 11 सॉल्व करेंगे। अब हम स्ट्रेट अवे जा रहे हैं 12 पे, क्योंकि ये बिल्कुल इससे सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मैं 12 पे ले गया। सिंपल हमारे पास क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, एक लाइन दे दी 11 -5 पैरेलल टू द लाइन हैविंग स्लोप 3/2। पैरेलल की कंडीशन क्या थी कि m1 बराबर होगा m2 के। इसका मतलब जो m1 का स्लोप है वही m2 का होगा, तो 3/2 है, तो m2 का भी हमारे पास हो जाएगा 3/2। पॉइंट हमें गिवन है 11 -5। अब सिंपल जो अभी हमने प्रीवियस सवाल के अंदर फॉर्मुला लगाया वही फॉर्मुला लगा के इक्वेशन निकाल देंगे। y माइनस y1 m x माइनस x1। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, माइनस का 5 था, प्लस हो गया यहाँ, ये हो गया 3/2। यहाँ हमारे पास आ गया 11। टू वहां जाके मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2y प्लस 10। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3x माइनस 33। 3x माइनस का 2y, क्योंकि हम 2y और 10 को यहाँ ले आएंगे। तो -33 -10 इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया 3x माइनस 2y माइनस 43 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा आंसर डन। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो 12 का हमारे पास 3x माइनस 2y माइनस 43 इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 भी हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन 9 10 11 रह गए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर अप कर देंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर कंडीशन परपेंडिकुलर हो गई। तो परपेंडिकुलर के हमारे पास कंडीशन क्या थी, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू है -3/2। m2 हमें फाइंड आउट करना है। अब वहां चले जाएगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो ये बन जाएगा m2 इक्वल टू -2/-3। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये आ गई हमारे पास m2 की वैल्यू। अब हमारे पॉइंट भी गिवन है, हमने सिंपल पुट करना है और आंसर निकालना है। फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ।
y1 की जगह प्लस का 6 आ गया क्योंकि माइनस का 6 है, माइनस की साइन है, यहाँ आ जाएगा 2/3, यहाँ आ गया x +4 क्योंकि -4 है तो प्लस का साइन हो गया, 3 × 3y +18, 2x +8, 2x -3y +8 -18 = 0, 2x -3y -10 = 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, 2x -3y -10 = 0। तो ये भी हो गया सवाल डन, ये भी वेरीफाई कर ले, ये भी एग्जैक्टली सेम आंसर हमारे पास आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन रह गए, वो तीनों इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, तो उसको मिस मत कीजिएगा। इस सवाल के अंदर कोई भी इश्यूज हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी क्वेश्चन को कवर अप करके 7.3 को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।